मित्राणि भवताम् अत्र सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनं च विहारयामि। अत्र वयं पठामः सीटेट् कृते संस्कृतं। संस्कृते अत्र वयं पठामः वाक्यं। संस्कृत में हम यहाँ पढ़ेंगे संस्कृत में ट्रांसलेशन कैसे करें, यानी कि हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी हम कैसे करें। तो इसके हमें किस लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। सी टेट में जो हमारा 30 नंबर का आता है, दूसरी लैंग्वेज में हम ज़्यादातर चूज कर लेते हैं संस्कृत, लेकिन हमको समस्या रहती है वहाँ पर वाक्यों के लिए, यानी कि हमें भाषा का आदान प्रदान नहीं कर पाते। जब तक हमें किसी भाषा में आदान प्रदान करना नहीं आएगा, हमें उस भाषा को समझना नहीं आएगा, तब तक हम उसके क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसी के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये क्लास, संस्कृत के ट्रांसलेशन कैसे बनाएं, यानी कि जो गद्यांश लिखा हुआ होता है 15 नंबर का, 15 नंबर का जो गद्यांश आता है उसमें से हम कैसे क्वेश्चन छांट पाएं, और 15 नंबर की जो पैडागोजी आती है, जब तक पैडागोजी हम सॉल्व नहीं कर सकते तब तक हम उसकी भाषा को नहीं समझ पाते, उसके विचारों को, उसके शब्दों को नहीं जान पाएंगे, तब तक हम पैडागोजी सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। तो उसी के पर्पज से मैं आपके लिए ये क्लास लेकर के आई हूँ, हिंदी से संस्कृत या संस्कृत से हिंदी कैसे ट्रांसलेट करें। तो यहाँ पर मैं आपको 2-4 चीज़ें सिखाऊंगी जिसको आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और आप भी बन जाएंगे संस्कृत के महारथी। तो आइए मेरे साथ इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए क्या जानना है। मैंने पूरा चार्ट, ये चार्ट बना रखा है मैंने, ये चार्ट है जिसको आपको बस थोड़ा सा समझना है अपने माइंड में, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा सा याद कर लेना है। उसके बाद हम बहुत इजी तरीके से संस्कृत को बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना सब कुछ सीखेंगे। विभक्ति, ये क्या है? विभक्ति, शब्द रूप, कारक, चिन्ह। एक चीज और ऐड कर लो इसमें, धातु। केवल इतनी चीजें आपको जाननी है। विभक्ति, विभक्ति क्या है, कितनी विभक्ति होती हैं, उसी के हिसाब से शब्द रूप, कारक, चिन्ह और धातु। इन चीजों को जानने के बाद हमें कहीं भी संस्कृत के ट्रांसलेशन में, संस्कृत के कम्युनिकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। संस्कृत में अपने विचारों को आदान प्रदान करने में कोई समस्या नहीं होगी। यानी कि जो हमारी पैडागोजी है, उस पैडागोजी के 15 नंबर प्लस 15 नंबर यानी कि 30 नंबर की जो संस्कृत आती है उसे हम बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमारा वैसे हिंदी वाली 15 में भी बहुत अच्छा काम करेगा, पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं केवल संस्कृत की। किसके लिए? सी टेट के लिए। सी टेट के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो विभक्तियां में हमें कुछ नहीं जानना है, केवल कुछ काउंटिंग है, कुछ गिनतियां हैं, कुछ अंक हैं जिनको हमें जानना है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम। एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं हम इसे 1 2 3 4 5 6 7। इतनी गिनती तो हमको बहुत अच्छे से आती है। फर्स्ट का बच्चा भी जानता है 1 2 3 4 5 6 7। और लास्ट है हमारा संबोधन यानी कि रिस्पेक्ट। तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इसमें हमें कोई समस्या नहीं है। इसके बाद थोड़ी सी समस्या है शब्द रूप तो आपको याद थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। तो मैं कहूँगी आप केवल इतने से शब्द रूप याद कर लें, और इसको मैं आपको याद कराने में लगाऊंगी केवल 1 मिनट। तो इतने से शब्द रूप तो हमें याद करना पड़ेगा। तो आइए हम इसे याद कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और संबोधन, इतना हमने याद कर लिया है। इसी के हिसाब से जैसे 1 में क्या आएगा, 2 में क्या आएगा, 3 में क्या आएगा, 4 में क्या आएगा, 5 में, इसी के हिसाब से हमें ऐसे याद करना है। तो 1 में क्या है?
रामः, 2 में क्या है रामम, 3 में क्या है रामेण, 4 में क्या है रामाय, 5 में क्या है रामात, 6 में क्या है रामस्य और 7 में रामेण और लास्ट में यही वाला जो 1 में है, केवल हे लगाना है। पहला लास्ट का यानी कि हमको 7 याद करने हैं और लास्ट का जो संबोधन है वही प्रथमा वाला है, केवल हे हमको आगे जोड़ना है। क्या जोड़ना है? हे हमको आगे जोड़ना है। तो आइए हम इसे याद कर लेते हैं। अब इसका याद करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा हमें इसका से केवल तरीका पता हो तो हम इसे बहुत ज्यादा इजी तरीके से याद कर लेते हैं। संस्कृत के लिए लोड बिल्कुल भी नहीं लेना है। 3 3 2 ये ग्रुप बना लिया। रामः रामम रामेण प्रथमा द्वितीया तृतीया, यानी कि ऐसे भी मत करो आप, प्रथमा द्वितीया तृतीया काउंटिंग आती है 1 2 3 4 5 6 7 और संबोधन। 1 पे उंगली रखो, रामः रामम रामेण, रामः रामम रामेण, रामाय रामात रामस्य, रामाय रामात रामस्य, रामे हे राम। मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ। रामः रामम रामेण इति प्रथमा द्वितीया तृतीया, रामाय रामात रामस्य इति चतुर्थी पंचमी षष्ठी, रामे हे राम इति सप्तमी संबोधन। ऐसे आपको इति करोगे तो बहुत ज्यादा आपको टेंशन सी फील होगी। आप 1 2 करके ऐसे बोल सकते हो, रामः रामम रामेण 1 2 3, रामः रामम रामेण 1 2 3, रामाय रामात रामस्य 4 5 6, रामे हे राम सप्तमी संबोधन, सप्तमी संबोधन। फिर हम इसे 3 क्रम में हमने बांटा है, अब हम इसे 3 क्रम में याद कर लेते हैं। रामः रामम रामेण, रामः रामम रामेण, रामः रामम रामेण, रामाय रामात रामस्य, रामे हे राम, रामे हे राम। हम इसे एक जप तरीके से भी ले सकते हैं। जो भगवान श्री राम के भक्त हैं, अधिक ज़्यादा हम लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म हमारे यहाँ पे जो सनातन धर्म है बहुत ज़्यादा, इसमें हम भगवान श्री राम को, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर भी बना है। तो भगवान श्री राम का वैसे ये यहाँ पर भगवान श्री राम से मतलब नहीं है, हमने यहाँ पर अकारांत शब्द से मतलब है। अकारांत यानी कि जिसके अंत में छोटे आ की मात्रा हो, ऐसे शब्द से मतलब है हमारा यहाँ पर। हम एक बार के लिए याद करने के लिए भगवान राम का भी स्मरण कर सकते हैं। रामः रामम रामेण, रामाय रामात रामस्य, रामे हे राम। मेरे साथ आप 3 बार बोल रही है, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। रामः रामम रामेण, रामाय रामात रामस्य, रामे हे राम, रामः रामम रामेण, रामाय रामात रामस्य, रामे हे राम, रामः रामम रामेण, रामाय रामात रामस्य, रामे हे राम। तो इतनी बात हो गई हमारी, हमने विभक्ति और हमने शब्द रूप को याद कर लिया है। इसके बाद हम आते हैं कारक। कारक कारक ये हमारा क्या करता है, ये कुछ हमें चिन्ह देता है, ये कुछ हमें परिभाषा देता है कि हमें कब किस वाले रूप को यहाँ पर लगाना है, कब हमें कौन से वाले रूप को लगाना है, ये हमें संकेत देता है। तो किस तरीके से, जैसे कर्ता। कर्ता क्या है हमारा, कर्ता कहते किसे हैं पहले ये जान लीजिए। किसी काम करने वाले व्यक्ति को कर्ता कहते हैं, या कोई प्रमुख व्यक्ति है उसी को हम कर्ता कहते हैं। किसी वाक्य में प्रमुख व्यक्ति को हम कर्ता कहेंगे, या कार्य करने वाले व्यक्ति को हमने कर्ता कह दिया। ठीक है, कर्ता कह दिया। अब इसका करना क्या है भाई, इसका ये करना है हमें कि इसका चिन्ह होता है ने, और इसकी विभक्ति होती है प्रथमा, और इसका रूप होता है राम। ठीक है, मान लिया हमने अभी के लिए, इतना बढ़िया है, अच्छी बात है। दूसरा हमारा शब्द है कर्म। कर्म क्या है, हमें ज्यादा कुछ नहीं जानना है। ईप्सितमम कर्मम ये परिभाषा होती है, पर हमें नहीं जाननी है। हमें जानना है सिंपल से सिंपल, हमें कहना है कि जो करता है वह
जिस काम को कर रहा है वही कर्म है, और जिसका चिन्ह होता है क्या, को। भैया ये कर्म होता कहाँ है, ये द्वितीय विभक्ति में होता है, और जिसका शब्द रूप क्या है, रामम। जिसका शब्द रूप क्या है, रामम, यानी कि हम जब कर्म दिखाएंगे वाक्य में तो ये वाला शब्द रूप दिखा, ये वाली विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम आ जाते हैं करण। करण आपका क्या कह रहा है, करण किसे कहते हैं, साधकतमम करणम, जो साधन है उसी को हम क्या कहते हैं, करण कहते हैं। गलत लिख गया है, साधन, करण क्या है हमारा, साधन। साधन कैसा साधन, क्या साधन, क्या किस चीज को साधन कहते हैं, कर्ता अपना कर्म करने में जिस चीज से हेल्प लेता है, सहयोग लेता है, वह क्या है, वह हमारा करण है। जैसे कि मैं वाक्य को लिखती हूँ, मैं वाक्य को पेन से लिखती हूँ। जो मैं वाक्य को लिखने का कर्म कर रही हूँ, उस कर्म को पूरा करने के लिए मैं पेन का सहारा ले रही हूँ। मैं पढ़ती हूँ, बालक पढ़ता है, बालक क्या है, करता है, और वह क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है पढ़ने का। बालक पुस्तक को पढ़ता है, बहुत अच्छी बात है, बालक करता है और वह कर्म कर रहा है। लेकिन पढ़ने में यदि किसी चीज की हेल्प ले ले तो वो करण हो जाएगा। बालक पढ़ता है, बालक पुस्तक से पढ़ता है, बालक पुस्तक से पढ़ता है। उसने अपने पढ़ने में पुस्तक की हेल्प ले ली तो वो क्या हो गया, करण हो गया। बालक घर को जाता है, अच्छी बात है, बच्चा घर को जा रहा है, बालक घर को जाता है, लेकिन घर को जाने में उसने कर्म किया और कर्म को करने में किसी भी चीज की उसने हेल्प ले ली। मान लीजिए बालक घर को साइकिल से जाता है, या बालक घर को बस से जाता है, बालक घर को पैरों से जाता है। तो कर्म करने में जिस चीज की हेल्प ली वही करण है। करण क्या है, अपने कार्य को करने में कर्ता, अपने कर्म को करने में कर्ता जिस चीज का सहयोग लेता है वही क्या है, कर्म है। मैं जल को पीती हूँ, मैं जल को गिलास से पीती हूँ, तो यहाँ पर जल को पीने का कर्म करने में मैंने गिलास का साधन लिया, क्योंकि मैं बिना गिलास के जल को नहीं पी पा रही हूँ, तो वही साधन क्या है, हमारा करण है, जिसका चिन्ह क्या होता है, से। और कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति, जिसका शब्द रूप क्या है, रामेण। तो हम साधन में इस वाले कारक को लगाते समय ये वाला शब्द रूप लगाएंगे, इस वाले कारक को लगाते समय ये वाला शब्द रूप लगाएंगे। कर्ता जब होगा तो हम प्रथमा विभक्ति ये वाला शब्द, कर्ता जब किसी काम को कर रहा होगा कर्म में ये वाला शब्द, कर्ता वही जब साधन का प्रयोग कर रहा होगा तो हम ये वाला शब्द यूज करेंगे उसमें। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम आ जाते हैं संप्रदान। सम मतलब होता है अच्छी प्रकार से, और प्रदान मतलब होता है देना। जब कोई कर्ता किसी को अच्छी प्रकार से, अपनी खुशी से, अपनी शिक्षा से दान देता है, उसको हम क्या कह रहे हैं, संप्रदान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, संप्रदान। एक तरीके से ये मान लीजिए कि इसमें चीजें दी जाती हैं, इसमें क्या किया जाता है, चीजें दी जाती हैं। तो देने के लिए हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जिसका शब्द रूप क्या होता है, रामाय। क्या शब्द रूप हो गया, रामाय। तो रामाय जो शब्द रूप है हमारा, श्याम के लिए पुस्तक देता है, माता बिच्छू के लिए भोजन देती है, श्याम भूखे के लिए भोजन देता है। इस तरीके के शब्द हमारे इसमें आते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति हमारी कहाँ होती है, अपादान। अपादान क्या होता है, अलगाव।
अलग होना, जब दो चीजों का विखंडन होता है, अलग अलग होती हैं, बिछड़ती हैं, बिछड़ा होता है, वहां हमारा अपादान कारक और चतुर्थी विभक्ति होती है, जिसका शब्द रूप होता है रामात। जैसे कि श्याम घर से विद्यालय को जाता है, श्याम विद्यालय से घर को आता है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, हाथ से पेन गिरता है। जब कोई चीज एक से दूसरी अलग हो रही होती है, मुंह से वाक्य निकलता है, तो मुखात वाक्यम निक्षति, मुख से वाक्य निकल रहा है, हाथ से लेखनी गिरती है, हस्तात लेखनी पतति। इस तरीके से हमारा जब एक चीज दूसरी चीज से दूर होती है, जैसे नगर से श्याम गांव को जाता है, नगरात श्यामः गृहम या ग्रामम गच्छति। जहां जो चीज अलग हो रही होगी वहां पर हम क्या करेंगे, अपादान यानी कि चतुर्थी विभक्ति, क्षम्यताम, अपादान यानी कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो ये हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। इसके बाद आते हैं हम षष्ठी विभक्ति। हम बहुत अच्छे से जानते हैं षष्ठी विभक्ति संबंध के लिए प्रयोग होती है। किसके लिए? संबंध के लिए, जिसके चिन्ह क्या होते हैं, काकी के रारी रे नानी ने, काकी के रारी रे नानी ने, यानी कि वह श्याम की पुस्तक है, वह राम का घर है, वह मेरी माता है, वह तुमने दिया, वह तुमने दिया। इस तरीके के शब्द काकी के रारी रे, यानी कि उन दोनों का कनेक्शन वहां पर साफ साफ दिखाई देता है। यह मेरा गांव है, यह मेरा गांव है, यह मेरा गांव है, यह मेरी माता है, यह मेरी माता है, यह मेरे लिए है, यह श्याम का घर है, यह इसके लिए है। इस तरीके के शब्द का प्रयोग होगा। वहां पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जिसका शब्द रूप क्या है हमने पहले ही आपको याद करा दिए हैं, रामस्य। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। आगे है हमारा अधिकरण। अधिकरण क्या होता है ये जान लेते हैं। अधिकरण, आधारो अधिकरणम, जो आधार होता है वही हमारा क्या है, अधिकरण है। अब आधार किसे कहते हैं? जब कोई चीज किसी चीज पर टिकी हुई होती है, उस पर आश्रित होती है, उससे चिपकी हुई होती है, या वही उसका क्या है, वेश है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। जिसके विभक्ति सप्तमी और शब्द बहुत इजी सा नाम में, मैं पेपर, जिसके चिन्ह होते हैं मैं पेपर। तो इतना हमने जान लिया। लास्ट में हमारा संबोधन, जिसे हम किसी के लिए रिस्पेक्ट के लिए प्रयोग करते हैं, जिसको भो बोल सकते हैं, अरे बोल सकते हैं, श्रीमंता, श्रीमान इत्यादि प्रयोग हम कर सकते हैं। श्रीमंता, श्रीमंतः, भो, अरे इत्यादि हम शब्द प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमने इतनी चीजों को जाना। अब हम इसके वाक्य कैसे बनाएंगे ये जान लीजिए। वाक्य है हमारा राम ने बोला। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, राम ने बोला, राम ने बोला। अब ये हम देखें कि ये कहाँ पर है, कहाँ पर है, यानी कि ने तो कर्ता कारक है, ने तो कर्ता कारक है। इसका शब्द रूप क्या है, रामः। विभक्ति क्या है, प्रथमा। प्रथम विभक्ति में शब्द क्या बन रहा है, रामः। तो हम इतना लिख लेते हैं, न तक ने तक क्या हो गया, रामः। यानी कि इतनी चीज हमने सॉल्व कर ली। बोला। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें थोड़े से धातु रूप आने चाहिए। तो फिलहाल आप इतने से धातु रूप जान लीजिए, जैसे पठती पढ़ना, लिखती लिखना, गच्छति जाना, आगच्छति आना, वदति बोलना, नृत्यति नाचना, गायति गाना। अनेक क्रिया हो सकती हैं, मैं आपको फिर कभी ये थोड़ा सा पढ़ा दूंगी। वदति और पृच्छति, इत्यादि कुछ क्रिया। फिलहाल आप समझ लीजिए, तीती शब्द हम लगा रहे हैं, लेकिन किसमें, वर्तमान में। राम ने बोला, राम ने बोला, तो हम क्या कर देंगे, रामः वदति। रामः क्या करता है, वदति, रामः वदति। वाक्य हमारा ये पूरा हो गया।
बहुत अच्छा है, यहाँ कोई समस्या नहीं है। राम ने बोला। अब दूसरा वाक्य है हमारा, राम ने वाक्य को बोला। तो ये इतना तो हमने सॉल्व पहले ही करना सीख लिया है, सीख लिया है इतना। तो इसको हम क्या कर देंगे, राम। अब वाक्य को बोला, किसको बोला, वाक्य को बोला। वाक्य को बोला यानी कि कर्म किया है, को यहाँ दिखाई दे रहा है कर्म। कर्म में हमारी विभक्ति द्वितीय है, शब्द रूप क्या है, रामम। तो हम वाक्य को क्या कर देंगे, वाक्यम। क्या कर देंगे, वाक्यम। अच्छा एक चीज जान लीजिए, जो वाक्यम है इस तरीके से लिखा जाएगा। अच्छा मैं बताऊं, वाक्यम इस तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ हमें कहीं कहीं ऐसा और कहीं कहीं इस वाले माँ को यहाँ पे अनुस्वार में बदलना होता है। ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में जरूर पढ़ाऊंगी। तो ये क्या है हमारा, यहाँ माँ है, ये मान लीजिए। यहाँ मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। तो वाक्य को, तो यहाँ तक हो गया वाक्य को। और क्या किया, बोला। तो बद मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बदती। रामः वाक्यम वदति। कोई समस्या नहीं है इतना। अब हम कहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं, ये कर लिया है और ये कर लिया है। रामः वाक्यम, रामः वाक्यम मुख से बोलता है। राम वाक्य को मुख से बोलता है। किससे बोल रहा है, मुख से। कौन सा कारक, करण कारक साधन, करण कारक साधन। तो साधन में कौन सी व्यक्ति, तृतीया, जिसका रूप क्या है, रामेण। तो मुख का क्या हो जाएगा, मुखेन। क्या हो जाएगा, मुखेन, मुखेन। मुख से क्या कर रहा है, मुखेन वदति, मुखेन वदति। इतना क्लियर है। इसके बाद राम ने श्याम को भोजन दिया। इतना तो ठीक है, राम हो श्याम को भोजन दिया या श्याम के लिए भोजन दिया, कुछ भी लिख सकते हैं, को या के लिए, को या के लिए, को या के लिए। तो किसको दिया भोजन, श्याम को। कौन सी व्यक्ति, संप्रदान, क्या रूप, रामाय। तो क्या हो जाएगा, श्यामाय, श्याम को श्यामाय, श्यामाय। क्या दिया, भोजन, भोजन को दिया, भोजन को दिया। क्या दिया, भोजन को, भोजनम। दिया का ददाती। मैं आपको कुछ क्रियाएं लिखा के जाऊंगी। ददाती, रामः श्यामाय भोजनम ददाति, रामः श्यामाय भोजनम ददाति। इसके बाद कौन सा आगे, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो यह क्या हो रहा है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। कौन सा कारक, अपादान, अपादान, अलगाव, अलग होने के लिए अपादान। क्या हो रहा है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। किससे अलग हो रहे हैं, पेड़ से। यहां लिखूंगी मैं, किससे अलग हो रहे हैं, पेड़ से। तो पेड़ को क्या बोलते हैं, वृक्ष। और किससे अलग हो रहे हैं, पेड़ से। तो हमें क्या करना है, रामात। इसी तरीके से वृक्षात, वृक्षात। क्या हो रहा है, पत्रम, पत्रम, पत्रम बोलते हैं हम संस्कृत में पत्ते को, पत्रम। क्या हो रहा है, गिर रहे हैं, गिरने को बोलते हैं पतति। पत्रम पतति। लास्ट बच्चा हमारा, अभी 2 बच्चे हैं, यहां तक हो गया है।
बालक का नाम राम है। बालक का नाम राम है। काकी के रारी रे संबंध है नाम का रस का। हमें क्या करना है, किसका नाम राम है, बालक का। तो इसमें हमें कौन सी विभक्ति लगानी है, संबंध। रूप क्या है, रामस्य। तो बालक का क्या हो जाएगा, बालकस्य। क्या हो जाएगा, बालकस्य। बालकस्य क्या, नाम राम है। नाम को नाम ही लिखते हैं। रामः अस्ति। रामः अस्ति। यहाँ तक हम संबंध तक काम कर चुके हैं। हमारा बच्चा है लास्ट, बालक विद्यालय में पढ़ता है। बालक कहाँ पढ़ रहा है, विद्यालय में पढ़ रहा है। तो शायद आपको दिखाई न दे रहा हो, मैं यही लिखूंगी, बालक विद्यालय में पढ़ता है। बालक विद्यालय में पढ़ता है। तो यहाँ कौन सा कारक है, मैं से भी पता चल रहा है, मैं पे पर, और विद्यालय में। विद्यालय क्या है, उनका पढ़ने का आधार है। तो बालक क्या है, करता है, बालक है, क्या कर रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, विद्यालय में। तो विद्यालय। विद्यालय क्या कर रहा है, विद्यालय में। विद्यालय पठति, क्या कर रहा है, पठति। विद्यालय पठति। और संबोधन हमारा हे बालक, वो बालक इत्यादि शब्द हो गए। तो इसके लिए हमने ये जाना कि हमें ये पता होना चाहिए, ये शब्द रूप हमको याद होने चाहिए। यदि हमें ये शब्द रूप याद हैं तो हम बहुत इजी तरीके से, और कुछ हमें धातु रूप, कुछ क्रियाएं इत्यादि भी हमको आनी चाहिए। तो हम बहुत इजी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से, हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से बहुत आसान तरीके से वाक्य बनाना सीख लेते हैं। हिंदी से हम संस्कृत करना सीख लेते हैं। जैसे हमने कहा, मैं घर को जाती हूँ, मैं घर को जाती हूँ, या बालक घर को जाता है। तो घर को जाता है, घर को जाता है। मैं थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा कर लूँगी। क्या कर रहा है, बालक घर को जाता है। तो मुझे यहाँ पर क्या आना चाहिए कि एक तो जाने की मुझे क्रिया पता होना चाहिए। जाने की क्रिया होती है जानो, गच्छति। बालक जाता है तो गच्छति। बहुत सारे बालक हैं तो गच्छन्ति। आप केवल इतनी भी याद कर लोगे तो बहुत है। तो बालक घर को जाता है। तो बालक क्या है, यहाँ पर करता है। बालक क्या है, करता है। तो हम बालक को ऐसे लिखेंगे, इतना हम सीख गए हैं। यहाँ से कर्ता में हम इस तरीके के विसर्ग लगा रहे हैं। तो बालक क्या कर रहा है, घर को जा रहा है। तो को से हमें पता चल रहा है कि कर्म कर रहा है। तो हम घर को क्या लिख देंगे, गृहम। क्यों लिख देंगे गृहम, क्योंकि रामम, रामम। तो गृहम क्या कर रहा है, जा रहा है, गच्छति। हमने बोला बालक पुस्तक से पढ़ता है। बालक पुस्तक से पढ़ता है। अब हमें पता है कि बालक क्या है, यहाँ करता है। तो हम उसे ऐसे लिखेंगे, बालक क्या कर रहा है, पुस्तक से पढ़ रहा है। किससे पढ़ रहा है, पुस्तक से। पुस्तक क्या है, उसकी पढ़ने की यहाँ साधन है, कर्म नहीं है, करण है। तो अब हम क्या करेंगे, पुस्तक को पुस्तकेन। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि तृतीय विभक्ति करण कारक में रामेण है, इसीलिए हम पुस्तकेन क्या कर रहा है, पठति, पठति। बालक पैर से चलता है, या बालक गेंद से खेलता है। कुछ भी इसी तरीके से हम सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं। बालक घर से विद्यालय जाता है। बालक घर से विद्यालय
विद्यालय जाता है। अब हम इसे कैसे बनाएंगे? बालक हमें पता ही है, ऐसे हमें लिखना है। बालक घर से विद्यालय जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? से साधन नहीं है, साधन नहीं हो सकता जाने का। घर, घर क्या है? घर से अलग हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? घर को हम लिखते हैं गृहम, तो हम इसे लिखेंगे गृहात, क्योंकि यह अलग हो रहा है। गृहात। विद्यालय को जाता है, गृहात विद्यालयम, विद्यालयम क्या कर रहा है? जा रहा है। गच्छति। तो मैं आशा कर रही हूँ कि आप थोड़े थोड़े वाक्य बनाना अवश्य सीख गए होंगे। आपको थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर एक दो बातें करना चाहूँगी कि एक तो ये बताऊँगी कि यहाँ पर मैंने आपको इस तरीके से माँ क्यों नहीं लिखने दिया। शब्द तो ऐसा था, पर मैं ऐसे क्यों लिख रही थी, ये भी जान लीजिए। यहाँ तो मैंने इस तरीके से राम नहीं लिखा है, ऐसे लिखा है। तो मैं वाक्य में ऐसे क्यों लिख रही हूँ? बालक भोजन को खाता है, बालकः भोजनम खादते। मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ? मैंने भोजनम क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यह व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हो जाएगा। क्यों अशुद्ध हो जाएगा ये भी जान लीजिए। यदि एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। यदि ये वाला माँ स्वर के बाद आता है, ये वाला माँ यदि स्वर के बाद आता है, तो हम इसे ऐसे की ऐसे ही लिखेंगे। यदि व्यंजन के बाद आता है तो हम इसे अनुस्वार में, अनुस्वार यानी कि बिंदी में बदलते हैं, बदलते हैं। जैसे मैं आपको अभी वाक्य बना के दिखा देती हूँ। रामः विद्यालयं गच्छति। और एक मैंने वाक्य बनाया रामः विद्यालयं आगच्छति। राम विद्यालय को जाता है, राम विद्यालय को आता है, राम विद्यालय को आता है। तो ये यहाँ पर इसके बाद व्यंजन आया है और इसके बाद यह स्वर आया है, इसीलिए ये सही है और ये भी सही है। यदि इस बिंदी को हम यहाँ लिख देंगे तो ये गलत है, और यदि हम इसे यहाँ लिख देंगे तो ये भी व्याकरण की दृष्टि से गलत माना जाएगा। तो इस पर हमने चर्चा कर ली। इसके बाद हमें एक दो चीज़, देखो थोड़ी सी मेहनत या हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी रुचि तो हमको लेनी पड़ेगी, क्योंकि 30 नंबर का 13 नंबर की बात जो है, 30 नंबर की बात जो है, 30 नंबर का आपका संस्कृत यहाँ पर आएगा। कितने नंबर का? 30 नंबर का। यदि आप मुझे कमेंट में यदि आप बताओगे कि ये वाली चीज़ें हमें और सिखा दीजिए मैम, या ये हमें दीदी थोड़ा सा और बता दीजिए, या ये हमें आशा जी और बता दीजिए, क्योंकि तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि थोड़ा सा हमें इतनी चीज़ें और सिखा दीजिए। वैसे मैं संस्कृत की ही अध्यापिका हूँ, केवल मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ। इस चैनल पर मैं UPTGT संस्कृत के लिए पढ़ाया है। सभी शब्द रूप, ज़्यादातर शब्द रूप आपको मेरे इस चैनल पर जरूर मिल जाएंगे, अवश्य मिल जाएंगे। शब्द रूप मिल जाएंगे आपको, धातु रूप मिल जाएंगे। धातु रूप में आपको पठ, लिख,
बद इत्यादि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। शब्द रूप में आपको राम के, श्याम के, गोपाल के, मुझे भी अब याद नहीं है कितने, नदी के, गुरु के इत्यादि बहुत सारे शब्द रूप आपको ट्रिक से बहुत अच्छे से मैंने 1-2 मिनट में आपको याद कराए हैं। इसके बाद 2-2 मिनट की शब्द रूप की वीडियो है। शब्द रूप आपको कितने याद करने हैं? एक तो राम के याद कर लीजिए, यानी कि अकारांत के, जिस शब्द के अंत में छोटा आ हो। आकारांत के जैसे सीता के कर सकते हैं, सीता के कर सकते हैं। आकारांत के यानी कि ऐसे शब्द जिसके अंत में बड़ा वाला आ हो। ईकारांत के आप कर सकते हैं, नदी के, नदी के। ईकारांत जिसके अंत में बड़ी ई हो। मत्ती के कर लो, ईकारांत के। आपको इतना नहीं करना है, केवल आपको इन दो को कर लें। इन दो के अलावा आपको थोड़ा सा माता के जरूर देख लें। मातृ शब्द है, इसके जरूर आप देख लें। गुरु के थोड़े से देख लें, मैंने खुद याद करा रखे हैं। गुरु के, नदी के देख लें। चाहो तो अब मैं थोड़ा सा याद भी करा सकती हूँ। नदी के नदी, नदिम, नद्या, नद्ये, नद्या, नद्या, नद्यम। गुरु के गुरु, गुरुम, गुरुड़ा, गुरुवे, गुरे, गुरे, गुरु। पिता, मातृ और पिता के दोनों के एक जैसे ही है। पिता, पितरम, पितरहा, पिते, पितु, पितु, पितरई। ये शब्द रूप में आपको यूट्यूब पर भी करा रखे हैं। यदि आप फिर से चाहोगे तो मैं आपको एक एक वचन के बहुत अच्छे से करा दूंगी, यदि आप चाहोगे तो, आपकी यदि कमेंट होगी तो। इसके बाद मैंने धातु रूप भी करा रखे हैं। इसमें से मैं कुछ धातु रूप है याद करने ही होंगे, जैसे गच्छ के गम धातु है, आप इतना याद कर लीजिए। गच्छति और गच्छन्ति, जाता है और जाते हैं। लिखति, लिख धातु है, लिखति और लिखन्ति। इसी में केवल यहाँ ना बदल देंगे तो वो बहुवचन में। गच्छति जाता है, जाते हैं। लिखता है, लिखते हैं, बहुवचन में है। पठति, बदति, नृत्यति, नयति, ले जाना। नृत्यति, बदति माने बोलना। गायति, गाना। धावति, पचति, बदति, पिबति इत्यादि कुछ धातु आपको याद करनी है। तो यहीं पर इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। यदि आप कमेंट करेंगे और आपकी यदि इच्छा होगी, आप इसी तरीके की क्लासें पढ़ना चाहोगे, सीटेट का एग्ज़ाम आपका 21 को यानी कि 21 को है, मैं आपको काउंटिंग ज़रूर पढ़ाना चाहूँगी, क्योंकि काउंटिंग के भी कुछ आ जाते हैं। काउंटिंग की क्लास हम अगली बार लेके आते हैं, कोशिश करते हैं कल लाने की। अभी के लिए बस यहीं पर इतना ही विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।